ज्योति समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। आसमां सारे संसार में पहला भी तू है अंतिम भी तू ही, सृष्टि है तेरे अधिकार में। ओ गणराया तेरा रूप छाया जमीं आसमां सारे संसार में, पहला भी तू है अंतिम भी तू ही, सृष्टि है तेरे अधिकार में। देवा लंबोदरा रंग तेरा चढ़ा, तेरी भक्ति में डूबा जहां, भक्ति में डूबा जहां। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव को छूकर रोशन हुआ, रोशन हुआ। खाली गया ना चरणों को तेरे जिसने छुआ, जिसने छुआ। सूरज भी तेरी दृष्टि को छूकर रोशन हुआ, रोशन हुआ। खाली गया ना चरणों को तेरे जिसने छुआ। माता जाकी पार्वती पिता महादेव।
भीतर तुम्हारी चेतना है और जब तुम्हारा धर्म डगमगाएगा तब मैं फिर से आऊंगा रथ पर नहीं, तुम्हारे भीतर की रोशनी बनकर, क्योंकि मैं कभी नहीं जाता, मैं और सदा रहूंगा तुम्हारा भगवान जगन्नाथ। छत्तीस का राजा डॉक्टर मनोहर का यह सौभाग्य है, उन्हें ऐसे पावन नाम की महिमा आप तक पहुँचाने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी भक्तों को प्रभु श्री जगन्नाथ और भक्तों की कृपा हमेशा यूं ही बरसती है। जय श्री राम।
ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस विध मिलो दयामय इस विध मिलो दयामय तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हटो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश गणपति बाप्पा सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को गोंदिल लाल विराजे सिकदौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या संदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन लगता जय देव जय देव भाव भगति से कोई शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे कैसे तुम महाराज मुझको अति भावे गोसावी नंदन निज दिल गुण गावे जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या संदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि इंद्रं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
अना पाणी जा धन भंडारा गौ ब्राह्मण जय जयकार जंहिंजी जहिड़ी इच्छा तंहिंजी करे पूरी मन ही मुराद सबकी आन रखना नाथ तू शान रखना सदा अपने भक्तों का ध्यान रखना रक्षा करो नाथ रक्षा करो दास की रक्षा करो दास के कष्ट मिटाओ जो आए तेरे दर पे सवाली वह तेरे दर से कभी न जाए खाली बोल गजानंद स्वामी की जय मोर मुटक बंसी वाले की जय राजा रामचंद्र की जय आयो लाल कयो झूलेलाल। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बाबा भोग लगाए नजारा दे शाम सिकर सासा के भोग लगायो प्यार सासा के भोग लगायो भोग लखाम गणपति बाबा भोग लगाए नजारा दे शाम सिकर सासा के भोग लगायो प्यार सासा के भोग लगायो बेड़िया जा तो झूठा बेरा खादा खट्टा मीठा सा मीठे फसा खादा बेड़िया जा तो झूठा बेरा खादा सा मीठे फसा खादा प्रेम न कई बदला ये जो गुमान सिकर सासा के भोग लगायो प्यार सासा के भोग लगायो भोग लगाए गणपति बाबा भोग लगाए जरा दे शाम सिकर सासा के भोग लगायो प्यार सासा के भोग लगायो बोल गजानंद स्वामी की जय। 80 90 पूरे 100 कटोरे में कटोरो कटोरे में खाजा कटोरे में बिंदी कटोरे में लाइटर कटोरे में पिस्टल बिया पटाटा रस में बिया पटाटा रस में आईफोन हो या सैमसंग आईफोन हो या सैमसंग चाइना हो या कोरिया गणपति बप्पा मोरया चाइना हो या कोरिया गणपति बप्पा मोरया आगे खंबा पीछे खंबा गणपति है सबसे लंबा आगे खंबा पीछे खंबा गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मंगल मूर्ति एक थाली 4 ग्लास गणपति है फर्स्ट क्लास एक थाली 4 ग्लास लाल फूल पीला फूल गणपति है ब्यूटीफुल लाल फूल पीला फूल गणपति है ब्यूटीफुल गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति ईशान कोणाची 26 का राजाची ईशान कोणाची 26 का राजाची झूलेलाल आयो लाल आयो झूलेलाल सब बच्चो झूलेलाल जोर से चो झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल अखे वारो झूलेलाल बहराने वारो झूलेलाल सेसा वारो झूलेलाल सब बच्चो झूलेलाल झूले 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 झूलेलाल आयो लाल झूले 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 झूलेलाल आयो लाल सतनाम वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोली तेरे हाथ दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोली तेरे हाथ वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण बम बम बोल
महादेव हर हर महादेव। गणपति बप्पा गणपति बप्पा वो गणपति भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तुझे तो सब पता है। अरे वो चंदू मेरी का मूर्ति। शाम को आएंगे, उनका गणपति संभाल के रखना। हाँ? हाँ मेरी माँ, मुझे पता है, तू टेंशन मत लिया कर। ये कैसे हुआ बेटा? ये कैसे हुआ? अरे मैं तो बचपन से ऐसी हूँ। मतलब साहब, डॉक्टर स्वराज से इसके इलाज के लिए तो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। बाप्पा पे भरोसा है ना? हाँ बहुत भरोसा है। तो बोलो गणपति बाप्पा। सुन ले पुकार मेरी बिगड़ी बना तू, आया हूँ तेरे द्वार सर को झुका के। ओ सुन ले पुकार मेरी बिगड़ी बना तू, आया हूँ तेरे द्वार सर को झुका के। तेरी जोत की ज्वाला तले तेरी भक्त की नैया चले, चिंगारी के ढेर पर तेरे रथ का ये पहिया चले। मोरया 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 मोरया। देवा हो देवा श्री गणेशा, देवा हो देवा श्री गणेशा, देवा हो देवा श्री गणेशा, देवा हो देवा श्री गणेशा। मोरया 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 मोरया। इतनी सी है अरदास, तुझसे जुड़ी मेरी सांस। इतनी सी है अरदास, तुझसे जुड़ी मेरी सांस। आशा की डोर थमे आते हैं तेरे द्वारे, आशा की डोर थमे आते हैं तेरे द्वारे। छोटी सी इच्छा लिए तेरे भक्त ये पल पल जिए, है तू सबका सहारा, तेरे बिन हम कुछ भी नहीं। मोरया 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 मोरया। देवा हो देवा श्री गणेशा, देवा हो देवा श्री गणेशा, देवा हो देवा श्री गणेशा, देवा हो देवा। वो रहे मुन्नी के भैया। सर, आप यहाँ और मुन्नी आपके साथ? अरे यही तो डॉक्टर स्वराज है, मुन्नी का इलाज करेंगे और क्यों उन्हें जुड़ा हूं पहचान मैं भी नहीं मुझे पाए। इस अस्त्रों की दुनिया से, क्योंकि तुम खुद एक अस्त्र हो, अग्नि अस्त्र। चिंगारियां ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देखे हवा बन जाऊं मैं अगन। दहक रहा है बन के शरारा, देख मेरा बदन, सब कुछ मेरा करके भला करता हूँ मैं अब।
रहस्य का वो सत्य बताने आया हूँ जिसे केवल भाग्यशाली ही जान पाते हैं। लोग मुझे जगन्नाथ कहते हैं, पर क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जो द्वारका में श्री कृष्ण था, वही जिसने अर्जुन को गीता सुनाई, वही जिसने राधा के प्रेम को साक्षात ईश्वरत्व में बदल दिया, वही जिसने अधर्म के सामने धर्म को विजयी बनाया। जब द्वारका का अंत हुआ, मेरा पार्थिव शरीर समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया, पर मेरा हृदय, मेरा चेतन तत्व नष्ट नहीं हुआ। वह दिव्य ऊर्जा, वह ज्वलंत आत्मा समुद्र में एक दिव्य काष्ठ, पवित्र लकड़ी के रूप में प्रकट हुई और बहती हुई पुरी के तट पर आई। उसी समय राजा इंद्रद्युम्न ने मुझे स्वप्न में देखा। हे राजन, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं, ये मेरा शरीर है, इससे मेरा विग्रह बनवाओ। राजा ने आदेश दिया। मूर्ति बनाने के लिए एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इन्हें गुप्त रूप से बनाऊंगा, कोई द्वार मत खोलना। वो कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। जब मूर्तियां बन रही थी, रानी की चिंता बढ़ी। द्वार खुलवाया गया। मूर्तियां अधूरी थी। मेरे हाथ नहीं थे, मेरे चरण नहीं थे, पर तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा विराट रूप है, यही मेरा जगन्नाथ स्वरूप है, जहां मैं हर सीमा से परे हूं। जो मूर्ति नहीं, चेतना है, जो धर्म का रक्षक है। राजा ने मेरे उस दिव्य हृदय को मूर्ति में प्रतिष्ठित किया। वो हृदय जो श्री कृष्ण रूपी मेरी चेतना का केंद्र था, वो आज भी मेरी मूर्ति में वास करता है। हर 12 से 19 वर्षों में जब मेरी मूर्तियां बदली जाती हैं, उस हृदय को गुप्त रूप से नव विग्रह में स्थापित किया जाता है। कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो हृदय भौतिक नहीं, दिव्य है। मैं वही हूँ जो कृष्ण है, विष्णु है और फिर भी सबसे परे है। मेरी आंखें गोल हैं, क्योंकि मैं हर दिशा में देखता हूँ। मैं काले रंग का हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मांड का मूल स्रोत हूँ। मैं रथ पर सवार होता हूँ, पर मैं केवल यात्रा नहीं करता, मैं भक्तों के हृदय तक आता हूँ। रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं, ये संकेत है कि जब जब धर्म डगमगाता है, मैं स्वयं रथ लेकर चल पड़ता हूँ। मैं कभी मंदिर में सीमित नहीं था, मैं कभी पत्थर नहीं था। मैं वो हूँ जो समय की हर धारा में धर्म का रक्षक बना। मैं वो हूँ जो कृष्ण था, फिर चेतना बना और आज भी जगन्नाथ बनकर भक्तों के पास आता हूँ। ध्यान से सुनो, जब अधर्म बढ़ता है, जब मनुष्य भूलने लगता है सत्य को, जब धर्म की लौ मंद पड़ती है, तब मैं पुरी से नहीं, तुम्हारे अंतःकरण से प्रकट होता हूँ। जब मैं अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होता हूँ, तो वो यात्रा कोई उत्सव नहीं, वो क्षण है जब मैं मंदिर से निकलकर भक्तों के हृदय तक पहुंचता हूँ। जब तुम मुझे सच्चे हृदय से पुकारोगे, ओम नमो भगवते जगन्नाथाय, तो तुम पाओगे कि मैं तुमसे कभी दूर था ही नहीं। मैं वही था तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना में। और जब तुम्हारा धर्म डगमगाएगा, तब मैं फिर से आऊंगा, रथ पर नहीं, तुम्हारे भीतर की रोशनी बनकर, क्योंकि मैं कभी नहीं जाता। मैं हूं और सदा रहूंगा, तुम्हारा भगवान जगन्नाथ। 26 का राजा मित्र मंडल का यह सौभाग्य है जिन्हें ऐसे पावन धाम की महिमा आप तक पहुंचाने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी भक्तों पर प्रभु श्री जगन्नाथ और बापा की कृपा हमेशा यूं ही बरसती रहे। जय श्री गणेश। लाइट लाइट ओहो। मैं हूं भगवान जगन्नाथ। मैं वही हूं जो युगों युगों से पूरी नगरी में रथ पर सवार होकर चलता आ रहा हूं। पर आज मैं तुम्हें अपने रहस्य का वो सत्य बताने आया हूं जिसे केवल भाग्यशाली ही जान पाते हैं। लोग मुझे जगन्नाथ कहते हैं, पर क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं वही हूं जो द्वारका में श्री कृष्ण था, वही जिसने अर्जुन को गीता सुनाई, वही जिसने राधा के प्रेम को साक्षात ईश्वरत्व में बदल दिया,
वही जिसने अधर्म के सामने धर्म को विजयी बनाया। जब द्वारका का अंत हुआ, मेरा पार्थिव शरीर समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया, पर मेरा हृदय, मेरा चेतन तत्व नष्ट नहीं हुआ। वह दिव्य ऊर्जा, वह ज्वलंत आत्मा समुद्र में एक दिव्य काष्ठ, पवित्र लकड़ी के रूप में प्रकट हुई और बहती हुई पुरी के तट पर आई। उसी समय राजा इंद्रद्युम्न ने मुझे स्वप्न में देखा। हे राजन, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं, ये मेरा शरीर है, इससे मेरा विग्रह बनवाओ। राजा ने आदेश दिया। मूर्ति बनाने के लिए एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इन्हें गुप्त रूप से बनाऊंगा, कोई द्वार मत खोलना। वो कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। जब मूर्तियां बन रही थी, रानी की चिंता बढ़ी। द्वार खुलवाया गया। मूर्तियां अधूरी थी। मेरे हाथ नहीं थे, मेरे चरण नहीं थे, पर तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा विराट रूप है, यही मेरा जगन्नाथ स्वरूप है, जहां मैं हर सीमा से परे हूं। जो मूर्ति नहीं, चेतना है, जो धर्म का रक्षक है। राजा ने मेरे उस दिव्य हृदय को मूर्ति में प्रतिष्ठित किया। वो हृदय जो श्री कृष्ण रूपी मेरी चेतना का केंद्र था, वो आज भी मेरी मूर्ति में वास करता है। हर 12 से 19 वर्षों में जब मेरी मूर्तियां बदली जाती हैं, उस हृदय को गुप्त रूप से नव विग्रह में स्थापित किया जाता है। कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो हृदय भौतिक नहीं, दिव्य है। मैं वही हूं जो कृष्ण है, विष्णु है, और फिर भी सबसे परे है। मेरी आंखें गोल हैं, क्योंकि मैं हर दिशा में देखता हूं। मैं काले रंग का हूं, क्योंकि मैं ब्रह्मांड का मूल स्रोत हूं। मैं रथ पर सवार होता हूं, पर मैं केवल यात्रा नहीं करता, मैं भक्तों के हृदय तक आता हूं। रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं, यह संकेत है कि जब जब धर्म डगमगाता है, मैं स्वयं रथ लेकर चल पड़ता हूं। मैं कभी मंदिर में सीमित नहीं था, मैं कभी पत्थर नहीं था। मैं वो हूं जो समय की हर धारा में धर्म का रक्षक बना। मैं वो हूं जो कृष्ण था, फिर चेतना बना, और आज भी जगन्नाथ बनकर भक्तों के पास आता हूं। ध्यान से सुनो, जब अधर्म बढ़ता है, जब मनुष्य भूलने लगता है सत्य को, जब धर्म की लौ मंद पड़ती है, तब मैं पुरी से नहीं, तुम्हारे अंतःकरण से प्रकट होता हूं। जब मैं अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होता हूं, तो वो यात्रा कोई उत्सव नहीं, वो क्षण है जब मैं मंदिर से निकलकर भक्तों के हृदय तक पहुंचता हूं। जब तुम मुझे सच्चे हृदय से पुकारोगे, ओम नमो भगवते जगन्नाथाय, तो तुम पाओगे कि मैं तुमसे कभी दूर था ही नहीं। मैं वही था तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना में। और जब तुम्हारा धर्म डगमगाएगा, तब मैं फिर से आऊंगा, रथ पर नहीं, तुम्हारे भीतर की रोशनी बनकर, क्योंकि मैं कभी नहीं जाता। मैं हूं और सदा रहूंगा, तुम्हारा भगवान जगन्नाथ। 26 का राजा मित्र मंडल का यह सौभाग्य है जिन्हें ऐसे पावन धाम की महिमा आप तक पहुंचाने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी भक्तों पर प्रभु श्री जगन्नाथ और बापा की कृपा हमेशा यूं ही बरसती रहे। जय श्री गणेश। मैं हूं भगवान जगन्नाथ। मैं वही हूं जो युगों युगों से पूरी नगरी में रथ पर सवार होकर चलता आ रहा हूं। पर आज मैं तुम्हें अपने रहस्य का वो सत्य बताने आया हूं जिसे केवल भाग्यशाली ही जान पाते हैं। लोग मुझे जगन्नाथ कहते हैं, पर क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं वही हूं जो द्वारका में श्री कृष्ण था, वही जिसने अर्जुन को गीता सुनाई, वही जिसने राधा के प्रेम को साक्षात ईश्वरत्व में बदल दिया, वही जिसने अधर्म के सामने धर्म को विजयी बनाया। जब द्वारका का अंत हुआ, मेरा पार्थिव शरीर समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया, पर मेरा हृदय, मेरा चेतन तत्व नष्ट नहीं हुआ। वह दिव्य ऊर्जा, वह ज्वलंत आत्मा समुद्र में एक दिव्य काष्ठ, पवित्र लकड़ी के रूप में प्रकट हुई और बहती हुई पुरी के तट पर आई। उसी समय
राजा इंद्रद्युम्न ने मुझे स्वप्न में देखा। हे राजन, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं, ये मेरा शरीर है, इससे मेरा विग्रह बनवाओ। राजा ने आदेश दिया। मूर्ति बनाने के लिए एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इन्हें गुप्त रूप से बनाऊंगा, कोई द्वार मत खोलना। वो कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। जब मूर्तियां बन रही थी, रानी की चिंता बढ़ी। द्वार खुलवाया गया। मूर्तियां अधूरी थी। मेरे हाथ नहीं थे, मेरे चरण नहीं थे, पर तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा विराट रूप है, यही मेरा जगन्नाथ स्वरूप है, जहां मैं हर सीमा से परे हूं। जो मूर्ति नहीं, चेतना है, जो धर्म का रक्षक है। राजा ने मेरे उस दिव्य हृदय को मूर्ति में प्रतिष्ठित किया। वो हृदय जो श्री कृष्ण रूपी मेरी चेतना का केंद्र था, वो आज भी मेरी मूर्ति में वास करता है। हर 12 से 19 वर्षों में जब मेरी मूर्तियां बदली जाती है, उस हृदय को गुप्त रूप से नव विग्रह में स्थापित किया जाता है। कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो हृदय भौतिक नहीं, दिव्य है। मैं वही हूँ जो कृष्ण है, विष्णु है, और फिर भी सबसे परे है। मेरी आंखें गोल हैं, क्योंकि मैं हर दिशा में देखता हूँ। मैं काले रंग का हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मांड का मूल स्रोत हूँ। मैं रथ पर सवार होता हूँ, पर मैं केवल यात्रा नहीं करता, मैं भक्तों के हृदय तक आता हूँ। रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं, ये संकेत है कि जब जब धर्म डगमगाता है, मैं स्वयं रथ लेकर चल पड़ता हूँ। मैं कभी मंदिर में सीमित नहीं था, मैं कभी पत्थर नहीं था। मैं वो हूं जो समय की हर धारा में धर्म का रक्षक बना। मैं वो हूं जो कृष्ण था, फिर चेतना बना, और आज भी जगन्नाथ बनकर भक्तों के पास आता हूं। ध्यान से सुनो, जब अधर्म बढ़ता है, जब मनुष्य भूलने लगता है सत्य को, जब धर्म की लौ मंद पड़ती है, तब मैं पुरी से नहीं, तुम्हारे अंतःकरण से प्रकट होता हूं। जब मैं अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होता हूं, तो वो यात्रा कोई उत्सव नहीं, वो क्षण है जब मैं मंदिर से निकलकर भक्तों के हृदय तक पहुंचता हूं। जब तुम मुझे सच्चे हृदय से पुकारोगे, ओम नमो भगवते जगन्नाथाय, तो तुम पाओगे कि मैं तुमसे कभी दूर था ही नहीं। मैं वही था तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना में। और जब तुम्हारा धर्म डगमगाएगा, तब मैं फिर से आऊंगा, रथ पर नहीं, तुम्हारे भीतर की रोशनी बनकर, क्योंकि मैं कभी नहीं जाता। मैं हूं और सदा रहूंगा, तुम्हारा भगवान जगन्नाथ। 26 का राजा मित्र मंडल का यह सौभाग्य है जिन्हें ऐसे पावन धाम की महिमा आप तक पहुंचाने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी भक्तों पर प्रभु श्री जगन्नाथ और बापा की कृपा हमेशा यूं ही बरसती रहे। जय श्री गणेश। गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति।